वेलकम टू डे वन ऑफ 100 डेज से प्रॉब्लम्स। आज की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी इजी है और क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल सेट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे दी जाएगी और साथ में एक इंटीजर एलिमेंट दिया जाएगा और हमारा जो टास्क वो ये है कि हमने जो एलिमेंट है वो बताना है कि वो अरे में हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है। बट हमारे जो डिफ़िकल्टी है हमारे प्रॉब्लम्स की वो डे बाय डे इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है? तो हमारे पास शुरू में ईज़ी-ईज़ी फिर उसके बाद थोड़े से उससे डिफ़िकल्ट और हमारे पास डिफ़िकल्ट होते जाएँगे। तो एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास देख लो तो लेट्स सपोज़ उसने हमारे पास n का जो है वो 4 दिया, ठीक है? अरे हमारे पास उसने ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको नज़र आ रही है 1 2 3 4 और x मीन की हमारे पास जो दी और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आया 2। आउटपुट कैसे 2 आया? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है n है 4 1 2 3 4 हमारे पास साइज़ 4 है, ठीक है? एक्स क्या है 3। हमने इस अरे में से फाइंड करना है हमारे पास 3 एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमारे पास एग्जिस्ट करता है 3, यस, ठीक है। अब इसका इंडेक्स कौन सा है? हमारे पास अरे शुरू होती है 0 से, 0 1 2। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ गया 2। हमारे पास जो की एलिमेंट है वो अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें उसका क्या चीज़ बतानी है, हमें उसका इंडेक्स बताना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे दी थी वन टेस्ट केस विद अरे एज, ठीक है। एंड एलिमेंट हमने सर्च करना था 3, सिंस 3 इज ग्रेटर देन 2 सो आउटपुट इज 2। इन केस हमारे पास कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम सिंपल रिटर्न कराएंगे -1। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट है, कौन सा फंक्शन, सर्च के नाम से। तो ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक एरे पास हो रही है जो हमने एरे यहाँ पे बनाई हुई है, एक एन पास होगा और साथ में एक की पास होगी जो हमारे पास हमने जो फाइंड करनी होगी। अब सबसे पहले हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है लॉजिक। तो लॉजिक क्या लगेगी इसके अंदर, हम सिंपल जो लीनियर सर्च वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास जो अरे है वो सॉर्टेड होगी या नहीं सॉर्टेड होगी। तो हम जो है वो लीनियर सर्चिंग परफॉर्म करके इस पे देख लेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक्सिस्ट करता है या नहीं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास वो ऑफ एन हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो हम एन टाइम्स ऑफ जो है ना वो आइट्रेशन चलाएंगे। तो क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। तो एग्जिस्ट 4 एन 4 है तो हमारे पास ज़ाहिर बात है 4 आइट्रेशंस चलेंगी। तो इसकी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लूप बना लूँगा, ठीक है। अब लूप मैंने एक बना ली तो लूप के बाद हमारे पास जो एक वेरिएबल उसके अंदर बनाएंगे लेट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद मुझे आइट्रेशन चलानी कहाँ तक, मुझे चलानी है आई से लेके एन जो हमारे पास साइज दिया होगा और आई इंक्रीमेंट करा दूंगा, ठीक है, हर दफ़ा में। तो अब हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और एन तक होगा। तो हमारे पास लॉजिक है तो हमने वन बाय वन हर एक को एलिमेंट को फाइंड करना था, ठीक है। क्या सर्च करना फाइंड करना था कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं लगा लूँगा इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ मेरे पास जो क्या नाम है की हम हमारे पास जो हमने की दी हुई है, इफ़ की इज़ इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल लगा लो अब। तो हमारे पास जो की है वो इक्वल है किसके, जो हमारे पास अरे की आई इंडेक्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा इधर, अगर आपको मैं सिंपल बताऊँ, देखो हमारे पास की थी 3। तो 3 ट्रिपल इक्वल टू 1 इज दिस नॉट, देन हमारे पास 3 ट्रिपल इक्वल टू नो, 3 ट्रिपल इक्वल 3 यस। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिटर्न क्या कराना है, हमें रिटर्न सिंपल करा देना रे ऑफ आई। इन केस अगर हमारे पास जो की है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें क्या करना है, सिंपल जो रिटर्न करा देना -1। तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप के नीचे लिख दूंगा मैं, एल्स की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्स इसके साथ में लिखना था, इधर ही मैं लिखूंगा एल्स लिखूंगा ना तो पता क्या होगा, लूप पहले स्टेप में ही वो रिटर्न माइनस करा दे 1 करा देगा कि हमारे पास की एग्जिस्ट ना करती हुई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न -1 और यहाँ पे मैंने अरे ऑफ 5 की जगह आई लिखूंगा क्योंकि हमें रिटर्न कराना है, इंडेक्स रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ लॉग बनाता हूँ, कंसोल लॉग बनाया। इसके अंदर मैं सबसे पहले अरे पास की, उसके बाद जो अरे डॉट लेंथ जो हमारे पास एन होगा हमारा साइज, और इसके बाद हमें क्या चीज़ पास करनी की। तो मैं लेट्स सपोज अभी के लिए 8 पास कर देता हूँ। हमें क्या रिटर्न क्या होना चाहिए, तो हमें रिटर्न होना चाहिए 7। तो कंसोल डॉट लॉग अरे ओह सॉरी, हमें सर्च फंक्शन पास करना था, इसके अंदर ये चीज़ें हमें पास करनी थी। तो रन किया दोबारा तो हमारे पास क्या आ रहा है 7, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। और अगर मैं इन केस अगर ऐसा कोई देता हूँ जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास रिटर्न -1 आ गया। तो हमारे पास दोनों टेस्ट केसेस पास हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना एंड ऑल सेट।